माँ वाली बड़ी जोर का सो रहे हैं भाई। पूरी कौम से कह रहे हैं जागो, अब नहीं जागे तो कब जागोगे? खुद सो रहे हैं, मैं भी उठाता हूँ। माँ वाली, माँ वाली, उसी में होगा, उसी में। माँ वाली अकेले में मौका पाके खुफिया में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, आपके लिए फायदेमंद रहेगी, बता रहे। क्या फायदा है ऐसी खुफिया गुफ्तगू का जिसे शाम तक आवाम को पता चल जाए? कभी कभी मुझे लगता है वजीर आजम कि तुम किसी शाम के रोजनामचे के मुदीर हो और वक्त गुजारने के लिए यहाँ आ जाते हो। अब ऐसी बात भी नहीं चल रही है, आपको तो खामखा ही शक चल रहा है। महाबली बात यह है कि मैं अकेले में गुफ्तगू इसलिए करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कल को आवाम आपसे गुफ्तगू करे, क्योंकि अगर आवाम ने आपसे बात की तो 14 करोड़ आवाम में बात बहुत बढ़ जाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके दुश्मन अलग कामयाब हो जाएंगे। हमारे दुश्मन बेवकूफ हैं, कुछ नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा महाबली, हर अक्लमंद बादशाह अपने दुश्मन को कमजोर ही समझता है, लेकिन हुजूर मैं आपका बहुत पुराना नमखार हूँ, इसीलिए इस मनसब पे फायज हूँ मैं आज तक। जानते हैं हम, अगर हमारी नजर करम तुम पर ना होती तो अब तक तुम दरबारी की नौकरी कर रहे होते। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ महाबली कि मेरी बका में आपकी बका है और आपकी बका में मेरी बका है। आप मेरी बात तो सुन लें। किसी मर्द से तखलिये में बात करना अजीब सा लगता है। काश तुम्हारी जगह यहाँ पर तुम्हारे वाली नचनिया होती। महाबली एक तो नचनिया का जिक्र आप मत क्या करें, खुदा के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, नचनिया से कोई नफरत ही होने लगी मुझे। खैर खैर, जो कहना है जल्दी कहो, इसलिए कि तखलिये में मर्द से बात करते हुए हमें इख्तिलाज सा होने लगता है और वैसे भी आवाम में हमारी रेपुटेशन खराब होने का मामला भी हो सकता है। महाबली अपनी बेगम की अमान पाऊँ तो आपकी बेगम के बारे में कुछ आश करना चाह रहा हूँ। बीच में बेगमात कहाँ से आ गई? खैर कहो। महाबली सुनने में आ रहा है कि आपकी और बड़े मलका के दरमियान में कोई पकड़ाट चल रही है। मेरे मुंह में खाक सुनने में तो ये भी आ रहा है महाबली कि नौबत तलाक तक पहुंच गई है। तुम्हें किसने बताई ये बात? इन महलों का यही एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर कोई बात खुफिया नहीं रह सकती। तो महाबली क्या ये अफवाह दुरुस्त है? हमें क्या पता, हमें तो मलिका से मिले हुए 6 महीने हो गए। हो सकता है इसी बात पे नाराज हूँ। मगर महाबली एक बात है, आवाम को बड़ी मलका बहुत पसंद है। आवाम के इतने ऊंचे ख्वाब कि वो अब हमारी मलिका को पसंद करने लगे। देख ले महाबली, अगर मलिका आलिया ने कोई अखबार में ऐसा या वैसा कोई बयान दे दिया तो आपके लिए बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाएगी, बता रही हूँ। बुरा तो हमारे साथ हो रहा है वजीर आजम। मलिका को बस एक ही शौक रह गया है और वो है खाने की आदत, और हमें समझती है वो कड़वी दवाई। अब तुम ही बताओ, इन हालात में मैं इधर उधर शामें न गुजारूं तो क्या करूं? महाबली आप मामले की नजाकत को समझ नहीं रहे, बता रही हूँ। नजाकत? नजाकत का नाम मत लेना। हमने उसको इसीलिए वजारत से अलग किया था कि वो शख्स हमारी समझ में नहीं आया था। अजब हवन्नक आदमी था वो। महाबली वो मामला कोई और चल रहा था, ये मामला कुछ और चल रहा है। मामला तो अब सिर्फ ये है वजीर आजम कि हम बड़ी मलिका से तंग आ चुके हैं। वो अब हमें अच्छी नहीं लगती। हम शहंशाह हैं, हमें हक है कि हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें। ये मेकअप मैन आपका है? जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से मंगवाया है। वाह, लग रहा है इनकी हालत इंडस्ट्री जैसी है, बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं।
मामला इस कदर खराब हो जाएगा मैं जानता नहीं था। महाबली मैं तो पहले ही आपको समझा रहा था, आपके पल्ले पड़ती नहीं मेरी बात, समझते ही नहीं आप मेरी बात को। अच्छा खैर, अब तुम बहुत ज्यादा लोगों को मत बुला लेना, ऐसे बाहर जाकर बातें करेंगे। नहीं महाबली, बाहर वाले सिर्फ चंद नुमाइंदे बुलाए हैं, अगर उनको ना बुलाओ ना तो बाहर वाले बड़ी गंद करते हैं, बता रहे हो। तुम्हें तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमें कोई तकलीफ ना हो, और तुम हो कि उन लोगों को आगे कर रहे हो। जहाँपना वो आप ही का फरमान था। मेरी बात मत सुना करो, सिर्फ मेरा फायदा सोचा करो, इसीलिए तो तुम्हें वहां बिठाया था। लेकिन तुम इंतहाई फजूल आदमी निकले। पहले मेरे को एक बात का जवाब दो, ये जो ट्रांसमिशन जा रही है लाइव तो नहीं जा रही? जहाँपना आप ही का हुक्म था। मैंने तो जब मार्केट में ये कहा कि शहंशाह मौसम डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्पॉन्सर की लाइन लग गई। बल्कि हुजूर इश्तिहारात तो इतने मिलने लगे कि हमने सोचा कि सिर्फ इश्तिहारात चलाएं और आपकी छोटी सी तस्वीर दे दें। खैर लाइव है तो क्या हुआ, हम बहुत से लाइव्स को डेड कर चुके हैं। एक काम करो, इसको टेप कर लो, बाद में एडिटिंग में बैठ के देखेंगे क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, ऐसे ही लाइव दिखा लो सब कुछ। वजीर आजम, तुमसे मशवरा किसने मांगा है? मुझे ये बताओ, तुम्हें वजीर आजम बनाया किसने है? सर आप ही ने। जी नहीं, मेरी आला चमचागिरी। बखुदा हमें तो हैरत होती है अपने इंतखाब पर कि हमारी चॉइस ऐसी भी हो सकती है। आलमपना, पूरी कौम जानती है कि आप किस कदर चूजी हैं, और कौम ये भी जानती है कि उसे हमारी जरूरत है। और एमडी, तुम अपनी नशरियात जारी रखो। और हाँ, वो जो न्यूज कास्टर अंग्रेजी खबरें पढ़ती है, सर उससे क्या कोई गलती हो गई? हाँ, उसे भिजवाना हमारे पास, हम जरा उसकी अंग्रेजी दुरुस्त करेंगे। और हाँ, ये जुमला कटवा देना। और सुनो, उर्दू जो पढ़ती है ना, उर्दू में खबरें, उसको मेरे पास भेज देना। क्यों, उससे क्या गलती हो गई? उसने सबके सामने आनियर हमारे वजीर तालीम को ज़ेर तालीम कह दिया, जो बात हम तक रहनी चाहिए सबको पता चल गई। अजीब बात है, यहाँ तो सच बोलना भी जुर्म है। एमडी, दरबार में बुड़बुड़ाना बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए कि हमें पता ही नहीं चलता कि तुम हमारी तारीफ कर रहे हो या कुछ और। आलिया तशरीफ ला रही है। बस अब हो चुकी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाबली, आप यहाँ बैठे हुए और बाहर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए ना नुमाइंदे अखबार के, वो आपके बेचैनी से मुंतजिर हैं। तुम्हें उनकी बेचैनी का ख्याल है? यहाँ हमने सुबह के अखबार में पढ़ा है कि वजीर खजाना ने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि लोग बेचीनी की चाय पी रहे हैं। बेचीनी हो या डिकचीनी, आज मैं तुम्हारे साथ अलग होने का ऐलान करूंगी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई है, वो तो इसकी तरदीद करने के लिए बुलाई है। तस्दीक हुई नहीं और तरदीद पहले करने लगे। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। तो मत रहे, हम आपको बाहर भिजवा देते हैं। कहाँ जाएंगी? मुझे कहीं नहीं जाना, बस मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। हमसे अलग होके कहाँ जाओगी? कहाँ घूमती फिरोगी? यहाँ ऐश है, इशरत है। इशरत का तो आपने शक की बिना पर महल में दाखिला ही बंद किया हुआ। अगर आपकी खुशी है तो हम उसे दोबारा बुलवा लेते हैं। आपको दौलत, नया घर, जेवरात सब कुछ दिया जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुना अपने वजीर आजम, मलिका को हमसे कुछ नहीं चाहिए। मुबारक हो महाबली, ये मसला तो हल हुआ। कुछ नहीं में तलाक शामिल नहीं है। मलिका, आखिर आप हमारे पीछे क्यों पड़ गई हैं? इसलिए कि आपने हमारे पीछे पड़ना छोड़ दिया है। अब मैं ओपोजिशन में शामिल होकर आपके खिलाफ तहरीर चलाऊंगी, आपके खिलाफ मार्च करूंगी। हद्दे अदब मलिका,
ऐसा न हो कि तुम्हें भी वहां भेज दें जहां से कोई वापस नहीं आता। मुझे कुछ करके तो देखिए। महाबली बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, टाइम गुजरता जा रहा है। ये औरत मुझे तबाह करना चाहती है वजीर आजम। मुझे औरत पे जुल्म करने से नफरत है, लेकिन ये औरत मुझे मजबूर कर रही है। महाबली छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। इस वक्त ये कदम जो है ना गलत होगा। मैं इस धोखेबाज के साथ मजीद और नहीं रह सकती। वजीर आजम, इंटरव्यू शुरू करवाया जाए। वजीर आजम, ये महाबली सारे नुमाइंदों को भगा दिया जाए, सिर्फ एंकर पर्सन को अंदर भेजो। एंकर पर्सन औरत है या मर्द? मर्द है। भिजवा दो। अरे महाबली आप चल। देखो, महाबली ने तुम्हें खास तौर पे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इधर उधर की बातें नहीं करना, मेरी तरह अकलमंदी और पढ़ी लिखी बातें करना। सुनो मिस्टर प्राजा, ज्यादातर शहंशाह मौसम की तारीफ करना, वो जो भी बात कहें वाह 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 करना। अगर तुमने उनकी वाह वाह नहीं की और इसके बाद मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कहूंगा जाओ जाओ जाओ। सवाल करके बीच में मत टोकना। शहंशाह के गरीब मिटाओ गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम के बारे में कोई बात न करना। और मलका के बारे में तो एक सवाल भी ना करना। और मजाक बिल्कुल मत करना। इतनी देर से तो आप ही लोग मजाक कर रहे हैं। तुम्हारी समझदारी में ही सबका भला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुमलिकत में तरह तरह की चिक चिक हो रही है और इन अफवाहों का ताल्लुक महाबली और मलका मौज़िमा से है। इन अफवाहों में कितनी सदाकत है, आइए चलकर खुद उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी मेरे हालात तो बेहतर हैं और बाकी लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकता। यही तुम्हारा सच तो हमें पसंद है। लिखो जिसके बारे में जो सच लिखना है लिखो। सिवाय शहंशाह मौसम की। कौम की खिदमत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन आप लोग जो खिदमत कर रहे हैं ना, इसकी मिसाल तो तारीख में नहीं मिलती। हो सकता है एक दो मिसालें हों, लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं। इसलिए कि कोहे निदा से आवाज आई थी कि तुम ही इस मुल्क को बचा सकते हो, हमने बचा लिया। और इतना कुछ बचा लिया कि बैंक के अकाउंट तक भर गया। यही कह रहे हैं अब मुखालिफिन, यही कह रहे हैं जो मलिका बता रही है। आपकी दूरअंदेशी और बरवक्त इक़दामात की वजह से कौम आजकल तुर्की के राह पर गामजन है। हाँ सुना है, वहाँ से यूरोप जाना आसान है। आपके इक़दामात की वजह से आजकल पीने का साफ पानी मिनरल वाटर की बोतलों में खुलेआम फरोख्त हो रहा है। महाबली, आप ये बताएंगे कि गरीब मिटाओ और गुर्बत हटाओ के बारे में आप कुछ बताना पसंद करेंगे? ये हमारा इनकलाबी प्रोग्राम है। हमने पिछली हुकूमतों की तरह सिर्फ दावे नहीं किए, अमली काम करके दिखाया है। महाबली, तिब्बी सहूलियात ना होने की बिना पर लोगों की अपनी सेहत खराब रहती है, लेकिन फिर भी वो आप लोगों की सेहत के लिए दुआएं करते हैं। उनका फर्ज है कि हमारे लिए दुआ करें। हम 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, एक लम्हे की फुर्सत नहीं मिलती, न हमें न मलिका को। मलका आलिया, आप कुछ कहना चाहती हैं? महाबली ने इतना कुछ कह दिया कि अब गुंजाइश नहीं रही, मगर मैं अपनी आवाम से इतना ही कहूंगी कि वो दुआएं करें अपने और हमारे हक में। और आज खास तौर से आपके चैनल के तवस्सुत से मैं अपने आवाम को ये बता देना चाहता हूँ कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि बाहर के मुल्क के लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा। वहाँ की क्रिकेट टीमें अपनी अपनी सिक्योरिटी साथ लेके वो सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी देखने के लिए आ रही है। कौम की तामीर नौ में मगन होकर आपको घरेलू जिंदगी के लिए वक्त मिल जाता है?
मलिका हर कदम पे हमारे साथ हैं। इन्हें औरतों की बहुत फिक्र है। सिर्फ उन औरतों की जिनके पीछे ये घूमते हैं। यानी एक शौहर परस्त बीवी होने की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि इस वक्त मुल्क की बागदौड़ कितने अच्छे और मजबूत हाथों में है। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन पर और हम सब पर अपना करम करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। वाह वाह वाह, अब महाबली का इकबाल बुलंद हो बे। वाह वाह भाई वाह। क्या बात है? वाह वाह वाह। महाबली, क्या अच्छे जवाब दिए आपके इंटरव्यू में। वाह 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 वाह, छा गए आप, छा गए। मैं कहता हूँ उड़ा के रख दिया। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि आपने मलिका आलिया को साथ बैठा के जो काम किया ना, बेहतरीन। वाह 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 वाह, छा गए। महाबली, आपने पराचा के मुश्किल सवालों का जवाब कितनी आसानी से दिया। और हमारी तनख्वाहें आज तक नहीं दी। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि 24-25 इंटरव्यू और दे दूं ताकि मेरी ही तरह उसकी मकबूलियत में भी इजाफा हो। महाबली, आप फिक्र ही न करें, हम आपके इंटरव्यू की 100 किस्तें बना के 100 बना देंगे। बदौलत के बहुत से होर्डिंग भी बन चुके हैं। मुल्क के हर शहर के बड़े बड़े चौराहों पे उन्हें लगाया जाए। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं आलम पर? आप मुल्क के कोने कोने में दिखाई देंगे। एक और बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो क्या महाबली? वो ये कि बड़ी मलिका को हमने वजीर बहबूद खवातीन मुकर्रर कर दिया है। ये तो आपने बहुत बुरा किया आलिजा। बड़ी मलिका की नजर में तमाम खवातीन की बहबूद इसी में है कि उनको आपसे दूर रखा जाए। बाबदौलत ने वादा कर लिया है, ये औरत हमारे लिए मुसलसल अजाब बनी हुई है। अगर हमने इसे कोई ओहदा ना दिया तो ये फारिग बैठकर हमारे खिलाफ साजिशें करती रहेगी। आपने निहायत मुनासिब फैसला किया है महाबली। और वजीर आजम, तुम्हारे लिए यही मुनासिब होगा कि एमडी से कहो अंग्रेजी न्यूज कास्टर भिजवाए जाए। महाबली, नचनिया के बाद आप ये नया काम ले आए। हुक्म की तामील हो। हो गई हो गई, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। हमने कहा था ना वजीर आजम, सब ठीक हो जाएगा। मलिका खुश है, मलिका का भाई खुश है, हमारी बेटी खुश है, दामाद खुश है। अब आवाम को भी खुश हो जाना चाहिए। वैसे महाबली, ये मलिका मौजमा का जो ओहदा है, ये क्या एजाजी दे दिया आपने? नहीं वजीर आजम, अच्छा। उसको तनख्वाह के साथ दीगर बारात भी दी जा रही हैं। और आज इसीलिए वो खवातीन की देही तरक्की के लिए शाम की फ्लाइट से फ्रांस जा रही है। भाई महाबली का इकबाल बुलंद हो गए। महाबली, वैसे एक बात तो तय, एक बात तय कि जितने भी उमूर है ना हुकूमत के, वो सब आप मुझसे ज्यादा जानते ही, बता दूंगा। वज़ीर आज़म, हमने आवाम की खातिर पहले भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पकड़ ले वरना मर जाएगा मेरे हाथ से, मर जाता है। जाओ। महाबली, आप खैरियत से? अच्छा महाबली, मैं क्या ये रहा था कि वो मुझे बाहर जाना था अकेले। बात ये है वज़ीर आज़म, पता नहीं कौन था बेचारा, अब हम सबको तो खुश नहीं रख सकते ना। तुम्हें कहाँ जाना था? बाहर जाना था काम से, अब बाहर मिल ना जाए। नहीं, फिक्र न करो, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इसको वो नचनिए वाली तस्वीर दिखा देना,